जी, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। मैं हाँ तिशम फ्रॉम तिशम व्लॉग्स। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵਲੌਗ ਚੈਨਲ ਤੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਲੌਗਸ 'ਚ ਰਾਮਲੀਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਆਪਣੀ ਯਾਦਾਂ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਸੀ ਦੇਖਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ पता लगा है कि आज होने जा रही है लक्ष्मण मूर्छा, जो कि एक बहुत फेमस सीन है। और इत्थे दा भी जिहड़े उहनूं परफॉर्म करते हैं ना, वो बहुत मतलब वधिया आर्टिस्ट ने, बहुत वधिया तरीके नाल परफॉर्म किया जाता है। तो चलो आपां जाके टाइम ना वेस्ट करदे, मैं रेडी हाँ, जाके देखते हैं लक्ष्मण मूर्छा। किसी जात का प्राणघात हुआ लगता है। चलो आगे देखते हैं। चलो चलो ये तो गिद्रा जटाऊ जी घायल पड़े हैं। और गिद्राज, आपके शरीर में तो बहुत बड़ी चोट आई है। आपकी ये दशा किसने बनाई है गिद्राज जी? महाराज, पापी रावण ने ये मेरा हाल बनाया है। उस दुष्ट ने सीता जी को बहुत कष्ट पहुंचाया है। जिस समय वह सीता जी को हरकर ले जा रहा था, और काश मार्ग पर मैंने उसके विमान में उड़ता दिखाई दिया। मैंने उस पापी को बहुत समझाया, मगर उस दुष्ट की कुछ समझ में ना आया। मैंने उससे घोर युद्ध किया और उसने मुझे मूर्छित कर दिया। अग्निबाण से मेरे पंख को काट दिया और मुझे पूरी तरह से घायल कर दिया। और वो जानकी जी को लेकर गया। दुष्ट रावण, अब तेरे बाबूदान आ गए हैं, जो तूने सोते हुए शेर को जगाया है। याद रख, यदि मैं राम हूं तो इस अपमान का बदला जरूर लूंगा। तेरे वंश को मिटा दूंगा, तेरी सोने की लंका को जलाकर राख कर दूंगा। मैं राम कसम खाकर कहता हूं, धनुष की, बाण की, वीरता की, धीरता की, धर्म की, प्रभु के सम्मान की, आन है रघुवंश की, धनुष की, बाण की, रघुकुल की, प्रभु जान की। जो जाने तुझको ब्राह्मण भी बचाने आ जाएगा, राम के हाथों से बच नहीं ना पाएगा। धन्य है रघुकुल भूषण, आप धन्य है। गिद्धराज जी, आपने मेरे ऊपर बड़ा उपकार किया है। जो जानकी का पता मुझे बताया है। और जब आप यदि कोई वरदान चाहते हैं तो मांग लीजिए। भगवान, मैं तो धर्म के लिए प्राण दे रहा हूं। स्त्री पर किए अत्याचार और खिलाफ लड़ता हूं। है प्रभु, आपसे प्राणों पे बढ़कर और क्या वस्तु हो सकती है? कृपया करके मुझे अपनी निर्मल भक्ति ही दीजिए। आपके इन कमल रूपी चरणों में मेरा सदा ध्यान रहेगा। तथास्तु गिरिराज। जटायु जी स्वर्गलोक को चले जाएं, परंतु वहां जाकर हमारे पिताजी को ये सब नहीं बताना।
यदि मैं राम हूं तो पापी रावण को कुछ दिनों में यहां पर लाकर पहुंचा दूंगा। सारा हाल अपने ही मुंह से सुनाऊंगा। जय राम, जय श्री राम। भैया लक्ष्मण, जटाऊ महाराज जी ने हमारे साथ पिता का व्यवहार किया है, इनका दाह संस्कार अपने हाथों से करेंगे और श्रद्धांजलि भी देंगे। जैसी आज्ञा प्राणनाथ। पीछे मंदिर में ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਟਾਜੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਭੂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਵਣ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਤਾ ਮਾਤਾ ਦਾ ਹਰਨ ਕੀਤਾ। प्रभु श्री राम के रूप में गौरव गोपाल जी, लक्ष्मण के रूप में रॉबिन, माता सीता के रूप में जतिन जी, राम तलवार, अगला सीन हमारा सका लेट हो गया। बारी फिर बेनती करते हैं कि मुलाजमों वालों हुक्म आया कि ਜਿਹੜੇ मोटरसाइकिलों के ऊपर बैठ के वीर रामलीला देख रहे हैं वो मोटरसाइकिल साइड से ला के अगे आके बैठ के रामलीला देखो जी। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की जय। साड़ी आज की रात का बेहतरीन थीम लक्ष्मण मोर्चा, जिसदे विच साडी बहुत ही ज्यादा मेहनत होती है। जो साडे बैक स्टेज कलाकार है, साडे जिन्ने भी सहयोगी पात्र ऑन स्टेज तुसीं देखते हो, ਉਹਦੇ ਨਾਲ भी ज्यादा मेहनत ਜਿਹੜੇ साडे बैक स्टेज ते ਹੁੰਦੇ ਆ। साडे बलवीर भाजी, साडे इस राम नाटक के डायरेक्टर श्री अरुण गोविल जी। आज की रात का बेहतरीन गीत लक्ष्मण मोर्चा। तो हम तुम देखोगे कि किवें प्रभु श्री राम जी जटाई जो दादे ने रावण ने उन्होंने सीता धोखे नाल हरण किया। तो उस तो बाद वो जंगल के जाते हैं, उत्ते श्री हनुमान जी जो कि कबीर जी के अंग रक्षक सन, वो उन्होंने देखते हैं कि वो प्रभु श्री राम जी आ रहे हैं, तो इतने प्रभु श्री राम और हनुमान जी का मिलाप होना है। साडा अगला सीन बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत, प्रभु श्री राम और हनुमान जी का मिलाप। क्या साड़ी आज की रात का बेहतरीन सीन लक्ष्मण मोर्चा, जिहदे तुसीं देखोगे कि आकाश दे विचों वर्षी जिवें प्रगट होती है, किवें मेघनाथ तपस्या करके प्राण घातक शक्ति प्राप्त करता है, तो श्री लक्ष्मण जी को मोर्चित कर देता है। आज की साडी रात का बेहतरीन सीन लक्ष्मण मोर्चा। साडा अगला सीन बिल्कुल तैयार है जी, बस चंद पल दे विच तुहाडे विच पेश करन जा रहे हैं। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की। अरुण जी जितने भी होन बैक से जल्दी आन। अरुण जी अरुण चावला जी जितने भी होन मेरी आवाज सुनते होन बैक से जल्दी आन। अरुण चावला बिच बहुत खाली है, बिच टीम बिल्कुल तैयार है। बस थोड़ी ही देरी से तुहाडे सामने पेश कर जा रहे हैं प्रभु श्री राम और हनुमान जी का मिलन। वो देखो दो बलवान युवक हाथों में तीखे बांध लिए इस और बड़े आते हैं, लड़ने का सम्मान किए संभव है।
वाली ने उनको भेजा वो चल कपट चलने, वो नाश राग कर दे आकर सबको मुझको। तुम जाओ निकट अब भेज बना भर चारी का, सब अंतर भाव मालूम करो कैसे उन बलकारी का। देना मुझे चिन्ह तुम भाव तुझ पहचान, जो कहना ये ठीक है तो भाग बचाऊं मैं अपनी जान। महाराज मैं अभी जाता और उनके भाग का पता लगाता हूं। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਤਕਰੀਰ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ भगवान श्री हनुमान जी को भेजते हैं कि देखो जो नौजवान लोग कौन घूम रहे हैं, क्योंकि उन्होंने लगता कि किसी बागी ने भेजे ना उन्होंने तो पहले ही पर हनुमान जी जाते ने अपने भगवान अपने परम पूजिए भगवान श्री राम जी के दर्शन पाते हैं। बड़ा सीन बिल्कुल तैयार है, बच्चों शोर ना करो, सीन बिल्कुल तैयार। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की। रोटी खाओगे और इस तरह से भगवे वस्त्र पहने हुए ये कंठों में धनुष बाण लिए हुए इन बिहड़ बनों में घूम क्यों रहे हो? अरे कृपा करिए अपना नाम बदलाइए और यहाँ आने का मुकाम तो बदलाइए। हे प्रियवर, हम अयोध्या के महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं, मगर आजकल जमाने के हाथों बहुत लाचार हैं। मेरे छोटे भाई लक्ष्मण हैं, कुछ दिनों से हम पंचवटी आए हुए थे। मेरे साथ मेरी धर्मपत्नी सीता थी। हमारी गैर मौजूदगी में रावण सीता जी को धोखे से हरण कर ले गए। अब उनकी तलाश में भटकते हुए फिर रहे हैं। हे प्रियवर, अब आप अपना परिचय बताइए। नाथ कहूं क्या आपसे, तुम मूर्ख अज्ञान जानत हो स्वामी सभी दीन बंधु भगवान। अब गुण है मुझ में बहुत, आप ज्ञाता और ज्ञानी हो, मन मोह में भूले फिरते हैं। तुम स्वामी अंतर्यामी हो। जो कारण मुझसे पूछा है मैं कहकर साफ सुनाता हूं, जो मेरी सच्ची गाथा। सुग्रीव हमारे स्वामी हैं जो उस पर्वत पर रहते हैं, मैं उनका आज्ञाकारी हूं, हनुमान मुझे सब कहते हैं। वो सच्चे हितकारी हैं, चरणों में शीश झुकाएंगे, भेजेंगे सेना इधर उधर और सिया जी का पता लगाएंगे। हनुमान जी, हमें आपसे मिलकर बहुत प्रसन्नता हुई। हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। आज हमारी विरता सुनने वाला भी कोई है। महाराज, महाराज अब सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। आइए आप दोनों मेरे कंधों पर बैठिए, मैं आपको उस पर्वत की श्रृंखला पर ले जाता हूं।
वहां सुग्रीव महाराज आपका इंतजार कर रहे हैं। आइए महाराज, आइए, चलिए। मेरे धन्यवाद जो आपने मुझे अपने दर्शन देकर निर्णय किया। देखिए महाराज, ये हमारे स्वामी सुग्रीव जी हैं, जो किष्किंधा की इस नगरी के नरेश हैं, जो अपने दुष्ट भाई के दुष्टों से बहुत कष्ट पा रहे हैं। महावीर हनुमान जी, मुझे भी इनका परिचय बताइए। महाराज, ये दोनों भाई अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र हैं, मगर आजकल समय के प्रभाव से काफी विकट अवस्था में निकल रहे हैं। इनका नाम श्री रामचंद्र जी है और वो उनके छोटे भाई लक्ष्मण जी हैं। महाराज, ऐसी क्या बात हुई जो राजभोगों को छोड़कर इन घने जंगलों में घूम रहे हो? सुग्रीव जी, हमारी माता कैकेयी ने हमारे पिताजी से 2 वरदान पाए थे। एक में भरत का राज और दूसरे में हमें 14 वर्ष का वनवास दे दिया। ये तो बड़े ही दुष्ट कर्म है। हाँ महाराज। हाँ महाराज, मुझे याद आया, एक दिन इसी पर्वत पर बैठा हुआ था, अपने दुर्भाग्यों पर आंसू बहा रहा था। उसी समय आकाश में उड़ता हुआ एक विमान उधर को जा रहा था। उसमें बैठी हुई एक देवी बहुत ही विलक कर रो रही थी और अपने वस्त्रों को फाड़ फाड़ कर नीचे गिरा रही थी। उन वस्त्रों को मैंने इकट्ठा कर अपने पास रखा हुआ है। उसमें कुछ आभूषण भी मिले हुए हैं। हनुमान जी, आप उन आभूषणों को लेकर आइए। ऐसी आज्ञा महाराज। दीजिए महाराज। ये लो प्रभु। हैं? ये उसी साड़ी के अंदर यही जानकी के कुंडल है और कंगन भी उसी के हैं। देखिए लक्ष्मण, देखो
जय भूषण सीता के बिना जुदा नहीं हो सकते। पहचानो लक्ष्मण। क्या बतलाऊं प्रभु, मेरा ध्यान तो सदा उनके पैरों में रहता था, सिर झुकाता था सदा, चरणों में उनके नाथ में। कुछ खबर मुझको न थी, क्या हाथ में क्या कान में। धन्य हो नीति बालक, धन्य हो। ज्ञान की महिमा नहीं है, हद नहीं है मान की, शकल तक नहीं देखी, भागी भाभी के एक दिन कान। अच्छा सुग्रीव जी, आप ही अपना कार्य बताइए। हे नाथ, एक दिन मैं धानों का पुत्र, मैं यादव के सामने हमारे राजभक्त में गवारे पर आया और उनने हमको युद्ध के लिए बुलाया। बाली और मैं दोनों ही उन दोनों राक्षसों के पीछे दौड़े। कई योजन तक उसका पीछा किया। अंत में वो वैद्य पर्वत की विशाल अंधेरे कुंद्रा में जा घुसा और लापता होकर बाली उसके पीछे चल गया। हे प्रभु, मैं उसके पीछे बाहर 1 महीना बैठा रहा। राजा के राज्य की व्यवहार बिगड़ने लगी। समय के पश्चात बाली उस राक्षस को मारकर घर चला आया। बस उसी समय से मैं इस पर्वत पर यह सब कष्ट सहता रहा। निसंदेह बाली बड़ा ही दुष्ट है। सुग्रीव जी, आप चिंता मत कीजिए, आप बाली के लिए युद्ध कीजिए। प्रभु, वो बहुत ही ज्यादा बलवान है। कोई बात नहीं सुग्रीव जी, आप जाइए और बाली को युद्ध के लिए बुलाइए। जैसी आज्ञा महाराज। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की। जेकर सीन पसंद आता है तो ताड़ी जरूर माने करो, क्योंकि कलाकार का हौसला थोड़ी ताड़ी ही है। अगला सीन बिल्कुल तैयार है। प्रभु श्री राम को आज्ञा लेके सुग्रीव महाराज बाली ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਦੇ ਨੇ। बाली जिन्ने धोखे ਦੇ ਨਾਲ अपने राज उत्ते कब्जा ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ सुग्रीव ਨੂੰ अपने देश ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ सुग्रीव जी जा रहे ने प्रभु श्री राम को आज्ञा लेके बाली नाल युद्ध करन। बाली ने जिसदे कोल वरदान थी कि कोई भी ਉਹਦੇ सामने आंदा तो ਉਹਦਾ ਅੱਧਾ बल ਜਿਹੜਾ ਅੱਧੀ ताकत ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ चली जाती थी। बहुत ही ताकतवर थी बाली। रावण तक ਨੂੰ उसने हराया थी। महाराज बाली ਦੇ रूप ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ टीम ਦੇ बेहतरीन कलाकार जिन्होंने तुसी डीडी पंजाबी दे भी देखते हो, लखविंदर लखा नाम ही लखा। इतने जिन्ने भी पात्र होंगे वो भी लखा के हिसाब ना करते हैं। कभी तुसी उन्होंने मारीच के रूप में देखते हो, कभी तुसी उन्होंने बाली के रूप में देखते हो। साडे टीम के ऑलराउंडर लखविंदर लखा जी
जिन्होंने तुसी अक्सर ड्यूटी पंजाबी में देखते हो, मेरा पिंड मेरे खेत, साडे लखविंदर लखा जी साडे टीम के बेहतरीन कलाकार। हुण सीन बिल्कुल तैयार है जी, सीन बिल्कुल तैयार। साउंड वाले भाजी जितने भी हो जल्दी आन, साउंड वाले भाजी वो आ जाओ जल्दी। साउंड वाले भाजी साडा गाना लगा दो, डीजे वाला। कायर बुज़दिल मम्मी ने उन्हें अब तक मेरी ताकत नहीं पहचानी। अभी जहां आता हूं और तुझे जमपुरी पहुंचाता हूं। तुसी देखा कि किवें बाली के दरबार में गरीब आके बाली लगाता है, पर बाली जो कि 70 हाथियों तो भी वध बल सी, कोई भी शख्स उसके सामने जाता तो उसकी अद्धी ताकत बाली चले जाती है। बाली को वरदान प्राप्त थी, इस करके कोई भी बड़े तो बड़ा योद्धा वो तो जित नहीं सकता थी। सुग्रीव वापस श्री रामचंद्र जी को जाते हैं, उन्होंने उत्थे जो भी युद्ध होया वो सारा दसते हैं। प्रभु श्री राम इस बार उन्होंने आशीर्वाद देके भेजणगे ते वो बाली दे जित प्राप्त करनगे। अगला सीन साडा बिल्कुल तैयार है। हरेक रोल दे विच जान पा देंदे ने साडे बेहतरीन कलाकार। प्रभु श्री हनुमान के रूप में मोहित सिंह साडे बेहतरीन कलाकार, तजर्बेकार कलाकार, बहुत ही अच्छे इंसान। मैं इन्होंने पर्सनली भी जानना, बहुत ही ज्यादा सत्कार करते हैं, बहुत ही नेक दिल इंसान मोहित सिंह। साडी टीम के डायरेक्टर अरुण चावला, जिन्हें तुसीं आ देख लो जो स्टेज की रूपरेखा तैयार की है साडे बलवीर भाजी। सीन बिल्कुल तैयार है जी। बोल दिया श्री रामचंद्र महाराज की। सीन बिल्कुल तैयार है जी, बिल्कुल सीन तैयार है। साडी टीम के बेहतरीन डायरेक्टर फगवाड़े तो 1 महीना लगातार आके पिंड के नियाणियां जो बरीकियां एक्टिंग दसते हैं साडे अरुण चावला जी। पिंड के बच्चे जो बहुत मेहनत करते हैं, तुहाडे सामने उन्होंने आशीर्वाद दिया करो। जो भी ये सीन खत्म होता प्लीज ताड़ी जरूर बजा करो ताकि कलाकारों का हौसला अफजाई हो सके। लक्ष्मण के रूप में रॉबिन। सीन बिल्कुल तैयार है जी। बोल दिया श्री रामचंद्र महाराज की। साडी आज की बेहतरीन सीन लक्ष्मण मूर्छा। सीन बिल्कुल तैयार है। रेडी
जो डर था वही हुआ। बाली ने मुझे फिर से मार गिराया। प्रभु मेरी मदद कीजिए। अब की बार मैं आपके साथ चलूंगा और बाली को यहाँ से दूर बुलाऊंगा। लीजिए, आप जी हार पहन लीजिए। सुनील जी सुनिए, मैंने बहुत धोखा खाया है। तुम दोनों भाइयों को शक्ल बहुत मिलती जुलती है, इसलिए मुझे पहचानने में थोड़ी दिक्कत आ रही है। इसलिए मैंने आपको तो आप जाइए, उसे युद्ध के लिए भी लाइए। मैं उसे जंग के द्वार पर जाऊंगा। जैसी आज्ञा महाराज। अब भूल कर भी अब ये ध्यान में रखना। जय श्री राम। सीन अगला साडा बिल्कुल तैयार है जी। बाली का दरबार जिथे सुग्रीव जी प्रभु श्री राम का आशीर्वाद लेके आते हैं। प्रभु श्री राम उन्होंने हाथ बनाते हैं ताकि उन्होंने पहचान वो कर सकन। सीन साडा बिल्कुल तैयार। बाली का दरबार जिथे सुग्रीव जी प्रभु श्री राम का आशीर्वाद लेके आते हैं। प्रभु श्री राम उन्होंने हार पहनाते हैं क्योंकि बाली और सुग्रीव दोनों भरा थी, दोनों की शक्ल बहुत ही ज्यादा मिलती थी। इस करके निशानी के तौर पर प्रभु उन्होंने हार पहनाते रहे। साडा सीन बिल्कुल तैयार है जी। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की। इस तो बाद राम जी सुग्रीव जी हनुमान जी ने माता सीता का पता लगा शानदार सी उस तो बाद नायिका बहुत ही ज्यादा जबरदस्त थी, बहुत ही सुंदर थी। लक्ष्मण मूर्छा, लक्ष्मण मूर्छा। तीन बिल्कुल तैयार है जी। बच्चों शोर ना करो, मानो आए नहीं, मानो शोर ना करो। साडा तीन बिल्कुल तैयार है जी। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की। साडे टीम के डायरेक्टर अरुण चावला जी। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की। अरे दुष्ट बाली, अब मुझे युद्ध कर और तुझे बाली को पटक कर नीचे फेंक डालूंगा। भी पहचाता हूँ, चल मैदान जंग में आ, चल। चल और न्याने शोर करो और लावड़ा। चलो आओ मैदान जंग में। आ गया मैं बली, आता हूँ कोई कितना
अभी बताता हूँ। दो हाथ करने के तुझे बताता हूँ। आज तू नहीं बचेगा। बोल दिया बनी रामचंद्र महाराज की। तुझे देखा कि मैं उन्हें बाली वक्त होया ते होन प्रभु श्री राम हनुमान जी ਨੂੰ लंका भेजणगे जिथे कि वो माता सीता का पता लगा जाते हैं। साडा सीन बिल्कुल तैयार है। सीन अशोक वाटिका जिथे माता सीता ਨੂੰ रावण हरण करके ले जाता है तो अशोक वाटिका से उन्होंने हनुमान जी समुद्र पार करके किवें जांदे ने उत्थे ते माता सीता का पता लगाते हैं। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की जय। ਨਿਆਣੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਈ ਰਾਵਣ ਵਾਲੀ ਸੀ 43 नंबर पाची वाला 43 नंबर जी 43 43 नंबर संगत को बेनती है कि जिन्ना प्यार तुसी दे रहे हो नाम दे ग्लास गाड़ी और कुछ कर रहे हैं टी-शर्ट 10 रुपए याद रखना ब्रांडेड पे चीज बढ़िया रखी है फिर तो कहना होता ब्रांड कार्बोरेटर वगैरह साफ सुफ करके प्रोवाइड कर देंगे तेल तूल पाला नाम नहीं जय श्री राम 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 वाड़िका बनाएगी थी जय श्री जय राम का नाम नहीं ये मेरा धोखा हो सकता राक्षसों का कोई छल है रावण मुझे मालूम है तू छल करने में बहुत माहिर है। आगे चलते इतनी बड़ी नगरी में माता सीता अभी तक नहीं जय जय श्री राम जय श्री राम जय इसी कुटिया में से आवाज आ रही है जय श्री राम देखता हूँ कोई कपटी है या कोई राम भक्त है अभी पता लगाता हूँ। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम महात्मा आप कौन हो? मैं विभीषण हूँ, रावण का छोटा भाई हूँ और प्रभु राम जी का भक्त हूँ। अरे झूठ बोलते हो, रावण का छोटा भाई और प्रभु का भक्त हो? कोई छल कर रहे हो मेरे से? अच्छा नहीं छल नहीं कर रहा, मैं शुरू से ही राम की भक्ति करता हूँ। जय श्री राम। नारायण के बहुत अवतार हैं, मुझे आपसे सहायता चाहिए। मांगिए प्रभु। मैं आप पर तभी विश्वास करूंगा, मेरे पास आइए। जय श्री राम जय श्री राम। सच बताना माता जानकी जी कहाँ पर है? माता जानकी की जगह बता, मैं अवश्य बताता हूँ। बतलाओ भाई बतलाओ। रावण का बहुत बड़ा विशाल बाग है, उसे अशोक वाटिका कहते हैं।
वही सीता जी को रावण हरकर लेकर गया है। वही एक वृक्ष के नीचे सीता माता जी बैठे हुए हैं। तो आप उसका मुझे मार्गदर्शन करा सकते हैं? वो हाँ रास्ता हाँ कहाँ से जाता है? हाँ हाँ, मैं आपको मार्गदर्शन जरूर करवाऊंगा। बताइए। जरूर मुनिवर, जरूर। यहीं से कुछ ही दूर अशोक वाटिका है, वहां पर आपको जाना पड़ेगा। बहुत बड़े बड़े वहां पर राक्षस और बलवान है, वहां से ध्यान से जाना। विभीषण जी, जिसके साथ राम नाम को वो कभी भी मौत का भय नहीं खाता, आप तो उनके परम भक्त हो। जय श्री राम। तो फिर आप मुझे इन कपटी राक्षसों का डर क्यों दिखला रहे हो? जाओ मुनिवर, जाओ। आपका धन्यवाद। पर लेकिन पर आपने मुझे अपना परिचय नहीं दिया। आप कौन हो प्रभु? मैं हनुमान अंजनी कुमार, महाराज सुग्रीव का छोटा सा मंत्री हूँ और प्रभु श्री राम का तुच्छ सा दास। धन्य हो प्रभु, धन्य हो। आपकी भक्ति और आपका प्यार देकर धन्य हो। प्रभु ने छोटी सी सेवा संपन्न की और मुझे अभी जाने की आज्ञा दीजिए, समय बहुत कम है मेरे पास। जाइए मुनिवर, जाइए और सफल होकर आइए। जय श्री राम। जय श्री राम। ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਭਵਿਸ਼ਣ ਜੀ ਰਾਮ ਨਾਮ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਦਾ ਜਪ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਸੀਤਾ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਭਵਿਸ਼ਣ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਵਣ ਦੀ ਨਗਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਪਟੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਰਾਖਸ਼ ਭੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਰਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਵਿਸ਼ਣ ਜੀ ਪੂਰੇ ਸਫਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਸੀਨ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਅਸ਼ੋਕ ਵਾਟਿਕਾ ਦਾ ਸੀਨ ਜਿੱਥੇ ਮਾਤਾ ਸੀਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਭੂ श्री राम का आशीर्वाद लेके हनुमान जी लंका प्रवेश कर चुके ने। सोने की लंका साढ़ा सीन और श्रीपति रामचंद्र महाराज की जय। अशोक वाटिका का सीन बिल्कुल तैयार है, असी वो सीन तुहानू दिखाने जा रहे हैं। और अशोक वाटिका दे विचों हनुमान जी जब पहुंचते हैं उत्थे अशोक वाटिका दे विच फल फ्रूट दे पहला हनुमान जी अपनी पेट पूजा करते हैं। बाकी सारे ही बच्चों को बेनती है कि बैठे रहना, तो हनुमान जी तो भी प्रसाद देंगे। इसलिए सारे ने अपनी जगह से बैठे रहना, किसी ने उठ के मंच वाल नहीं आना। इस सीन तो बाद लकी ड्रा भी कढ़ना, जिन्हें पर्चियां पानिया पर्चियां पा सकता। 10 रुपए की पर्ची है। सैनिक स्पोर्ट्स वालों टी शर्ट, बबलू मोबाइल हाउस वालों ग्लास गार्ड। साडा सीन बिल्कुल तैयार है। अशोक वाटिका सी ये जो रामलीला मंचन तुसी देख रहे हो, इसनों साडे अरुण चावला जी बड़ी मेहनत नाल पिछले एक महीने तो सारे ही कलाकारों को तैयारी करवा के तुहाडे सामने पेश किया। असीं रामलीला कमेटी वालों उन्हां दे भी बहुत धन्नवादी हां।
मरना चाहती हूँ तो मौत भी नहीं आती। इस समय ये जालिम आत्मा भी मेरा साथ नहीं बटाती। सीने में सुलगती रहती है। तो उसे छुपा या ना छुपा, नहीं छिप सकता। सुंदर रूप अवतार मोती मिलकर डूब में जब तक है आकार। रंग रूप संसार में लाखों भेष बनाए, जिसको जैसा ध्यान है वही नजर में आए। बेशक देखने में धोखा भी हो सकता है, मगर दिल की शहादत को जरूर मान लेने के काबिल है। एक बार दिल के पर्दे पर जो नक्शा उतर आता है उसका मिटाना बहुत मुश्किल है। हकीकत में चली जाती नहीं, जो हकीकत है जिसे कहते हैं हम तुम दिल, वो दिल सूरत दिल की सूरत है। हाँ, तुम्हें याद होगा मैंने तुम्हें एक मां की मोहलत दी थी। अब बतलाओ कि तुम्हारा क्या इरादा है? हमारी शर्त मंजूर है या साफ इनकार है? ये वो कमजोर दिल नहीं, ये वो कमजोर दिल नहीं जो डर जाए। इसमें आत्मा का वो रूप धारण कर लिया है जो मरते दम तक साथ जाएगा। मर जाऊंगी ना आएगा धब्बा आंख पर, जो कुछ भी है दिल में मेरे वही है जुबान पर। सीधे इस कैद में तू फजूल दुख पाती है, आन शान में अब का लुत्फ क्यों नहीं उठाती है? करूं जहां निसारिक आराम जान पर, नाचेगा कुल जहान तेरी एक जुबान पर। कुर्बान कुल जहां है मेरी एक बात पर, धिक्कार तुझ पर है और तेरी शान पर। हम हमें ख्याली ना कर, तो खुद अपने हाथों से कमाली ना कर। गाली ना दे किसी को और ना बद मिले, ओ अच्छा नहीं वो काम जो अंजाम बद मिले। बेशक अच्छा नहीं वो काम जो नाम बद मिले। तू मत सता गरीब को जो नाम बद मिले। सीते सीते मैं तेरे हुस्नों की तारीफ करता हूँ, इसलिए सख्ती करने पर मजबूर न कर। अंजाम अपना सोच ले, बात तो मेरी समझ ले और अपना सोच ले। कर चुका हूँ इंतजार उल्फत की लाखों बार में, प्रेम की बातों में मत हो, ये समझ तकरार में। मैं समझती हूँ मगर तेरी समझ को क्या हो गया है? क्यों अंधाई में गिरा जाता है? कुछ पागल हुआ, इस कदर नादान है। वेद का पाठी है और इंसान से हैवान है। और जिद्दी कमकल नादान, मेरी नरमी पर इस कदर इंकार न कर। अब्दा माया कहाँ आंखें दिखाती है, वो इस अनंत पर खुद ही ठोकर लगाती है। और निडर, हाँ अगर तूने ना की तेरी हस्तियों को मैं खत्म कर दूंगा, तेरी जान पर। शक्तियों को खत्म कर देना तू भला से जान पर। साफ क्या जो आए रब्बा मेरी शान पर। ओ मौत की मिसाती इस कदर देती है, अभी तेरे मैं सब टुकड़े कर दूंगा।
अब भी सोचते सीते मैं तुझे आखिरी मौका देता हूं, वरना प्यारे राम, आप इतने विद्रोही हो गए हो, आपको मेरी याद नहीं आती? आती है माता जी, आती है। कौन भूला? राम का प्यारा नाम किसने पुकारा? कहीं ये मेरे कानों का धोखा तो नहीं? नहीं माता जी, ये आपका धोखा नहीं है। जय श्री राम। प्रणाम माता जी। चिरंजीव लो बेटा, यश कागज करो। कहो भाई, तुम कौन हो? कौशल्याधीश प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज का मामूली सहायक श्री राम का दूत। क्या मैं स्वप्न देख रही हूँ? ये कभी मुमकिन नहीं, सब ख्याले काम है। राम के दूत का लंका में क्या काम है? क्या करेंगे? क्या उसका खेलने माता जी गंदे होंगे नशे क्या मेनू खरा होने तो फिर क्या चिट्टा नहीं होगा। चलो मैं प्रभु श्री राम के ही पास आपको मेरा यकीन नहीं है। हाँ, ये देखिए, प्रभु ने आपके लिए मुद्रिका की निशानी भेजी। अच्छा माता जी, माता जी, ये वन में जो फल लगे हैं बहुत दूर से आया। मुझे भूख बहुत लगी है, कई दिन से चला आ रहा। आपकी आज्ञा हो तो कुछ कंदमूल तोड़ कर खा लूं। बेटा हनुमान, मुझे कोई इनकार नहीं है, लेकिन इन बागों की रक्षा बड़े बड़े राक्षस करते हैं, जरा उनसे सावधान रहना। राक्षस? माता जी, आपकी आज्ञा है, और ये कपटी राक्षस चींटी के समान है मेरे साथ। मैं पहले अपने पेट की भूख मिटा लूं। अरे नहीं हटते, तुझे लो। जय श्री राम। तू भी चल। चल जाएगा। अरे तुम भी चल जब को चल। जय श्री राम। पीछे हटा, क्यों अपनी मौत का भाग्य बनता है? अरे खाने दे, भूख मिटाने दे। अरे क्या करेगा उसका, कितना बड़ा भाग है। खाने दे, चल जम के द्वार, चल। तू भी चल। चल जा मोरे, क्या लौट गया? चल जा ओके, चल इधर ही दौड़। सियापति रामचंद्र महाराज की, सियापति रामचंद्र महाराज की।
लो जी ये तुम अशोक वाटिका का सीन देखा और इस बाद जो लक्ष्मण मोर्चा का सीन ध्यान दिखाया जाएगा। और मैं एक बार फिर बेनती करता कि लकी ड्रॉ सी कुछ मिनटों की घटना जिन्हें किसी ने पर्ची पानी और पर्ची पालवे सैनी स्पोर्ट्स वालों टी शर्ट और बबलू मोबाइल वालों ग्लास बैग उन्होंने कोई चाप लगाता प्रभु हनुमान जी पूरी लंका विध्वंस कर देते हैं। साड़ी अगली नाइट रसीन बिल्कुल तैयार चैन साड़ी अगली रात का बेहतरीन सीन लक्ष्मण मोर्चा 25 नंबर पर्ची जी ग्लास कार्ड निकलिया 25 नंबर पर्ची 25 नंबर पर्ची सीन बिल्कुल तैयार है जी। ये 52 नंबर है 25 नंबर निकलिया सीन बिल्कुल तैयार। रावण का दरबार बोल सियापति रामचंद्र महाराज की जय। उत्थे खड़ गया खड़ गया पर्ची पाने चले एक मामूली से बानर को पकड़ने में इतनी ढिलाई जो मैं रात में भी देर लगाई। जय श्री राम। ओ वैशी बानर ओ कौन है इसके कहने पर तूने हमारा पाप गिरा है और हमारे बहादुर सिपाहियों को मार गिराया है। नहीं है क्या मूर्ख तुझे जरा भी प्राण की ममता दिलाई कर गया तू अपनी जान की ममता है। भय तो धोखेबाज को होता है क्या तुम जैसे चोर को सच्चाई का जो धर्मी है सदाकत पर जो मरता है उससे फिर चोर किसका धोखा दुनिया से डरता है। अच्छा तो बतला उन्हें हमारा बाप क्यों उजाड़ा है। अरे बाप ही तो उजाड़ा है पर अपने पेट की भूख मिटाने के लिए आपका दर्शन पाने के लिए हत्या की है अपनी जान बचाने के लिए। आखिर तुम कौन है और किसका भेजा हुआ यहां आया है। मैं हनुमान अंजनी कुमार महाराज सुग्रीव का मंत्री और प्रभु श्री रामचंद्र का सेवक। अच्छा तो बतवा क्या संदेशा लाया है। यदि तो श्री रामचंद्र जी से पैर छोड़ देगा तो मोक्ष बन तो पाएगा नहीं तो याद रख तेरा सर्वनाश हो जाएगा। नहीं तो सीता जी को इस काल राशि के समान समझिए और अपने इस तमाम शान और शौकत को 4 दिन के मेहमान समझिए। झुकेगा थर से जमीन पर आंखों का दृश्य दूर होगा। तू जिसकी मस्ती में झुकता है बने जाने हाजी के लाले तेरी इस करूर हस्ती का नाश होगा। क्यों रहो मानव की जाति ऐसी है अपने मानव की बड़ाई नहीं करेगा तो टुकड़ा कहां से खाएगा। लंकेश मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि तेरे जैसे ज्ञानी की मुट्ठी को आखिर क्या हो गया है। तेरे 4 वेदों का ज्ञान कहां छिप गया है। इतना याद रख कि इस संसार में धर्मद्रोही के लिए कोई जगह नहीं होती। दुआ को बंद रख मूर्ख नहीं तो तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मैं सबको जानता हूं जो तेरे राम की बड़ाई है। कहाँ है इस कदर लेकिन समझ में कुछ नहीं है। अजब बुद्धि का ही ना है अजब उल्टी बड़ाई है। बस खामोश हो जा नहीं तो सख्त सजा पाएगा।
हाँ, ऑनर को अपनी कौम बहुत प्यारी होती है, इसलिए इसकी पूंछ में आग लगा दी जाए और नगर में खड़ा छोड़ दिया जाए। जय श्री राम। भाई जाओ और उसकी पूंछ में आग लगा दो। वो देखते हैं वीडियो चाहिए मॉल से जाके जाना देना अभी जाना नंबर लगा सी अपने कहे से अच्छे बच्चों जरूर और रोया भी इन्ना है ना ਉਹਦੇ ਲਈ केले ਇੱਥੇ ਹੱਦੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਮੈਂ अब मेरे ऊपर में बज जाए ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਲਓ ਜੀ ਲੰਕਾ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਸੀਨ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਲੰਕਾ ਦਾ ਸੀਨ ਆ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ किस पे बजेगी किस पे ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ लंका दहन तुसी देख रहे हो कि हनुमान जी भी लगा के रहे हैं ये लगा के रहे हैं इसको मम्मा हनुमान जी ने लाई ਕਿੱਡਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਿਕਲਣਾ ਹੁੰਦਾ अड़ताली नंबर अगला सीन जो कि और तेरा नाम लिखा सीन है तेरा नाम निकलना लंका में अशोक वाटिका में, पर मैंने जब उसकी वाटिका को बर्बाद कर दिया तो मेरी मुलाकात उस कपटी रावण से हुई। मैंने बहुत समझाया पर उस दुष्ट की समझ में प्रभु कुछ नहीं आया। पर प्रभु की समझ में कुछ नहीं आया, परंतु सीता माता और उन्होंने अपनी एक चूड़ामणि भेजी आपने। आपने बहुत बड़ी जीत कमाई। अब हाँ प्रभु, सेवक का काम सेवक का ही होता है, और जो साक्षात नारायण का सेवक हो उसे तो सेवा निभानी पड़ती है। हे भगवान, आप मुझे बस अपना भक्ति दान करें, मैं यही चाहता हूँ। और सियापति रामचंद्र महाराज की, और सियापति रामचंद्र महाराज। आप सब नगर वासियों को दसना चाहते हैं कि कल दशहरे का जो उत्सव है इसी ग्राउंड से मनाया जाना है, और ठीक 1 बजे दोपहर को जी है कि शोभा यात्रा झाकियां समेत कढ़ी जाएगी पूरे पिंड दे विच। और अगला सीन लक्ष्मण मोर्चा का सीन है जो कि आज की नाइट का सब तो बेहतरीन सीन असी तुहानू दिखावांगे। और मैं दस रहा सी कि कल ठीक 1 बजे जी है शोभा यात्रा वो असी कढ़नी है, और कल 1 बजे तो ही साडे भोला भाजी इंग्लैंड वाले लंडन ड्री वालों चाह पकौड़े का
लंगर सारी संगत लिए लाया जाना। सीन बिल्कुल तैयार है जी। लो जी उन्होंने ये भी फोन से सूचना दी है कि जो पैलेस का रेंट है वो अगे नालों घटा के 1 लाख रुपया कर दिता गया। जे किसी ने सज्जन मित्र रिश्तेदार ने कोई बुकिंग करानी है तो 1 लाख रुपए से बुकिंग होगी। और कल सारी दिहाड़ी चाह पकड़ का लंगर भोले भाजी वालों लगाया जाना और ठीक 1 बजे शोभा यात्रा जी है वो शुरू होगी और सारे पिंड की परिक्रमा करते हुए इस ग्राउंड में पहुंचेंगे तो राम नाटक इतने दिखाया जाएगा। और इस पूरे दशहरे उत्सव को कामयाब करने लिए सरदार पवित्र सिंह जी डोर होना वालों रामलीला कमेटी को 10,000 रुपया दिया गया। असी उन्होंने भी रामलीला कमेटी स्टेज के उत्ते चप्पल लेके या स्टेज के आस पास उस भी चप्पल लेके ना आवे क्योंकि साडी ये रंगत जी इस बार आप जाइए और रावण को समझाने के प्रयास करिए। कैसी आज्ञा प्रभु? अब की बार मैं जाता हूं और रावण को समझाने का पूरा कार्य करता हूं। मुझे आशीर्वाद दीजिए प्रभु। तथास्तु। जाइए जाइए अंकल जी। जय श्री राम। और आज तो हमारी शान में कदर को ताकी कर रहा है और उस कदर हमारे महल में चलाया है। सच बतला आखिर तू कौन है? महायोद्धा बाली का पुत्र और श्री रामचंद्र जी का मामूली सा दूतू। बोल क्या कहना चाहता है? लंकेश तुम्हारा कुछ श्रेष्ठ है। तुमने प्लस होने से बदकार नाती हो। तुमने शिव और ब्रह्मा जी की शक्ति पाकर इंद्र आदि को जीत लिया है मगर फेरों का ज्ञाता होकर ये क्या कर्म किया है? हर के लाए जान की माता नहीं ये अच्छा किया। बाप के पथ पे जो किया भेजा किया। ऐसी गवार सोच के नहीं बोलता, सोने के बर्तन में जहर बोलता है। जानता नहीं तू देवताओं का शत्रु हूं मैं। देवता तक सर रगड़ते हैं मेरे ही सामने, सम्मड़े जाते हैं मेरे ही काम में। रंजोगम दर्दोरम दुश्मनों पर घूमे जो मरेगी गुजी वो मरे काबू में। हाँ जानता हूं परंतु माया किसी की नहीं रहती। संपत्ति और माया नदी के ऊपर हाँ की तरह बहती है। यदि तुम अपना भला चाहते हो तो मेरी एक बात सुनो। बातों में तिनका दबा, गले में कठोर डाल और अधीनता जी के साथ जानकी जी को लेकर श्री रामचंद्र जी की गोद में जाओ। नहीं तो सब होगा चलने की बात और नरक में तेरा पास होगा। और नीच
लगाने वाले, बाली का नाम मिटाने वाले योद्धा कहां से हो गया? तो जैसा नाराज बेटा पैदा होता ही क्यों ना मर गया? शर्म की बात, ऐसे कुल में जो तू पैदा हो गया, फूल की टहनियों में पैदा, उन दो बोला मैच तेरा होने वाला है। होगी अब पक रहा है, याद रख मेरा क्रोध अंदर ही अंदर धड़क रहा है। नहीं तो एक पल में तेरे सब टुकड़े कर देता। जुबान जो चल रही है वो कुत्तों को खिला देता, मिटाकर तेरी हस्ती जहर का प्याला बना देता। बस कमो खमास में हबों का खून होगा, मसल देगा बुझाओं में, डुबा देगा समुद्र में, उड़ा देगा बनकर हड्डियां तेरी खाक में। तुम भूल रहे हो लंकेश, अपनी ताकत को सबसे बड़ा समझकर अभिमान में भूल रहे हो। तुम ये नहीं जानते जी, श्री रामचंद्र जी इधर आएंगे और जो तेरे बहुत यही के यही खड़े रहेंगे, लगेंगे सीने में धनुष से बांध रखते रहे, तेरा भूमि में निकलेंगे और धर्मी प्राण जपते रहे। तुझे जब काल के प्रहार का सूरज दबा देंगे, तेरी जाने हाथ में लोगों को पूरे खबा होगी। कहां से क्रोध जाएगा, कहां तेरी जुबान होगी। मेरी जुबान, अरे बेवकूफ, बड़ा रावण का मुकाबला करना कोई बच्चों का खेल है क्या? हाथी और चींटी का भी कोई मेल है? बेवकूफ, वो बता, तुम्हारी सेना में ऐसा कौन सा योद्धा है जिसे देखो वही पोता है? राम उसको तो स्त्री के वियोग में मारा है, लक्ष्मण उसको भाई के संताप ने मारा है। तुम और सुग्रीव की हम कोई गिनती नहीं करते, हमारे बहादुरों के सामने तुम पल भर भी नहीं टिकते। अभिमान के पुतले, एक साधारण सा वानर जो तुम्हें सारे नारे को जलाकर राख कर गया, उसकी तो तुम तारीफ करते हो, परंतु श्री राम के बाद कर्म को नहीं जानते हो। याद रखो, पांव की जमीन पर प्रभु के बालों का प्रहार तुमसे सहा नहीं जाएगा। ओ घमंडी निर्जल, तुम्हें अभी तक मेरा नाम नहीं सुना, वो नहीं जानता कि रावण कितना शक्तिशाली है। ओहो, यदि तुम ऐसे ही वीर थे तो धनुष तोड़कर क्यों न नाम पाया? अफसोस, मैं मजबूर हूं तेरे दरबार में एक दूत की हैसियत से आया हूं। अभी देख, एक छोटा सा मैं अपना दृश्य दिखाता हूं। मैं अपना इस धरती पर पांव जमाता हूं। कोई ये तेरा योद्धा अगर ये मेरा पांव उठा देगा, अंगद जानकी जी को मारने नहीं रखेगा। देख,
ਹੱਥ ਹੀ ਲਾਉਂਦੇ कोशिश तो कर दौड़े तो इधर ही होते पीछे बेटा मेघनाथ देख तो गया है उठाकर फेंक दे दे समंदर में। ਉਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਦੇਖਣ ਦਾੜੀ ਕੁੜੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਦੇ ਤੂੰ ਮਰੀਜ਼ ਗਿਆ अभी उठाकर तुझे समुंदर में फेंक। बस गैस पढ़ के केवल जाए तो अज्ञान के पथ पर चला श्रावण सुनने से होगा नहीं तेरा भला। चाल शक्ति प्रभु की जगत में कल्याण है नहीं तो युद्ध के लिए ऐलान है ऐलान है ऐलान है। जय श्री राम। हो गया जो बेटा मेघनाथ हमें युद्ध की तैयारी करनी पड़ेगी। भीषण वो कहना क्या चाहता है? भीषण तुम मेरे शत्रु की तारीफ करता है तुम ही यही जा बेटा मेघनाथ युद्ध की तैयारी करो और उन दोनों को मार गिराओ। सबल लगन होया साइड वाला जेड़ा है वो लगदा हੱਥ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਜੇ ਰਾਵਣ ਪਤਲਾ ਜਿਹਾ लक्ष्मण मूषा लक्ष्मण मूषा ही नहीं आती। श्रीपति रामचंद्र महाराज की श्रीपति रामचंद्र महाराज की। अभी मैच का आखिरी सीन लक्ष्मण मूषा श्री रामचंद्र जी का नाम जाप करियो हो श्रीपति रामचंद्र महाराज की। लक्ष्मण जय श्री राम। कितना बड़ी यार जय श्री राम। महाराज मैंने इस पापी रावण को बहुत समझाया लेकिन इस पापी की समझ में कुछ भी ना आया और मैंने जाकर उसे युद्ध का ऐलान कराया। कोई बात नहीं अंकल जी उनको आने दो युद्ध हम मेघनाथ से करेंगे। ठीक है लक्ष्मण तुम जाओ। मैं क्या कर रही हूँ नेक्स्ट टाइम होना है ना बाबी
राहुल लक्ष्मण विजय बाबू हनुमान जी को साथ लेकर जाओ और अंगद जी आप ही के साथ बाबू की वही है जो बहुत सारे खा लेनी श्रीपति रामचंद्र महाराज की मुझे प्राण घातक शक्ति का उच्चारण करना पड़ेगा। शक्ति प्रकट हो, शक्ति प्रकट हो, शक्ति प्रकट हो, शक्ति
लक्ष्मण, भैया लक्ष्मण, भैया लक्ष्मण, क्या हुआ भैया लक्ष्मण? भैया लक्ष्मण, उठिए भैया लक्ष्मण। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, सीताराम सीताराम, दो अक्षर का प्यारा नाम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन बोल श्यामति रामचंद्र महाराज की जय, बोल श्यामति रामचंद्र महाराज की। अरे